हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री की इस ऑनलाइन क्लास में। और हमारा टॉपिक चल रहा है गांधी जी। गांधी जी की मैंने आपको 3 क्लासेस तो दे दी हैं और उसके आगे की क्लासेस मैं कंटिन्यू करवा रही हूँ। मैंने आपको कल क्या किसके बारे में पढ़ाया था? मैंने आपको HSR, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में बताया था, HSA के बारे में बताया था, ठीक है, HRA के बारे में बताया था। 1924 में इसमें गठन हुआ था और इसके सदस्य बताए थे चंद्रशेखर आजाद जी हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, अशफाक उल्लाह खां हैं, राजेंद्र लाहाड़ी हैं, योगेश चटर्जी हैं और सचिंद्र सन्याल हैं। इन सब के बारे में बताया हमने। बहुत सारे आंदोलन पढ़ लिए, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल वाला पढ़ लिया, उसके अलावा रॉलेट एक्ट पढ़ लिया, उसके अलावा जलियांवाला बाग कांड पढ़ लिया, उसके अलावा हमने ये जो हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हम पढ़ते आगे आगे पढ़ते हुए जा रहे हैं। तो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का तो 1924 में गठन हो जाता है। कहाँ पर होता है? तो कानपुर में होता है। अब इन्होंने क्या क्या चीजें करी इनके बारे में जान लेते हैं। तो कानपुर में क्या हुआ कि इस एसोसिएशन को क्या पता लगा कि 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 को काकोरी में एक ट्रेन निकलेगी। तो काकोरी में एक ट्रेन निकलेगी तो ये सभी क्या करते हैं, 8 अगस्त 1925 को लखनऊ में छुप जाते हैं। अब लखनऊ में छुप गए। जैसे ही ट्रेन आती है 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन जैसे ही आती है तो वो क्या करते हैं, ये सभी मिलकर उसे लूट लेते हैं। अब हो गया, लूट तो लिया। अब लूटने वाले व्यक्ति में से जो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी बहुत सीधी प्रवृत्ति के क्रांतिकारी रहे हैं। ये खजाना जब लूट रहे थे तो क्या होता है, जो इनका सॉल होता है उस टाइम पर, जो सॉल होता है वो वहां पर गिर जाता है। अब जब सॉल गिरा है तो सॉल क्या करते हैं, अंग्रेज उठाते हैं और क्या करते हैं, उसकी छानबीन करना शुरू कर देते हैं। छानबीन हुई, छानबीन तो हुई, तो क्या सामने आता है, छानबीन के बाद बात आ जाती है कि जो छानबीन हुई उसमें ये पता चल जाता है कि ये जो सॉल है ये एक व्यक्ति के पास से धुलने जाता था। ठीक है, तो धुलने क्या धुल कैसे पता चला, तो वहां की मोहर लगी हुई थी उसमें कि ये सॉल जहां धुलता है वो वहां पर जाते हैं, उनसे बात करते हैं और पता लगा लेते हैं कि ये किसका सॉल है। अब धोबी से पता किया तो 29 लोगों को पकड़ लिया गया, जिसमें से एक जो हमारे आजाद जी हैं उन्हें नहीं वो पकड़ पाए। काकोरी कांड, जो लूटी गई ट्रेन है उसका नाम था 8 डाउन ट्रेन। ठीक है, तो आजाद को छोड़कर बाकी सब को जब पकड़ लिया गया तो क्या करेंगे, उन्हें फांसी की सजा दे देंगे। तो 4 लोगों को फांसी दी गई और शेष लोगों को काला पानी जो जेल है अंडमान निकोबार की, वहां पर भेज दिया गया। अंडमान की जो काला पानी जेल है उसका नाम बताती हूँ, जो मतलब आपको पता है या नहीं, सेलुलर जेल भी उसे कहा जाता था। ठीक है, काला पानी, एक क्वेश्चन बनता है कि काला पानी क्यों कहा गया होगा वहां को, तो सूर्य की वहां कोई प्रकाश जो किरण है वहां तक नहीं पहुंच पाती है, तो इस कारण वहां पे क्या होगा, सब काला काला दिखाई देगा। अब जब कुछ नहीं दिखाई देगा तो वहां का जो नाम पड़ गया काला पानी। इतना आपको समझ में आया? 1925 की बात बता दी। 9 अगस्त 1925 में काकोरी ट्रेन लूटी गई, जिसमें से 29 लोगों को पकड़ लिया गया, कुछ लोगों को फांसी दी गई। तो मैं उन फांसी जो जिन जिन लोगों को फांसी दी गई और कहां कहां दी गई वो मैं बता देती हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल की बात करते हैं तो गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दी गई। और कब दी गई? 1927 में। 4 व्यक्ति हैं, चारों को 1927 में फांसी दी जा रही है। और कहां कहां पर? तो राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्लाह खां को
अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद जेल में। फिर है हमारे राजेंद्र लाहिड़ी को, राजेंद्र लाहिड़ी जी को जो जेल होती है वो होती है गौड़ा जेल में, ठीक है। और रोशन सिंह को जेल होती है वो कहाँ होती है, इलाहाबाद जेल में। अगर आपने वो सुना होगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सुना है? तो ये किसने कहा है? आपके लिए लाइन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये जो कहा है, ये कहा हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्हें 1927 में फांसी की सजा दे दी गई। कहां पर दी गई? तो गोरखपुर जेल में। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर है कि अब एक व्यक्ति है जो हमारे अशफाक उल्लाह खां, वो क्या कहते हैं जब उन्हें फांसी मिल रही होती है, तो उनकी भी एक लाइन है कि मैं यदि थोड़ा और जी जाता, यदि मैं थोड़ा और जी जाता तो इस धरती माँ को दूध का कर्ज उतार देता। तो ये अशफाक उल्लाह खां का कथन है। अब मैंने आपको बताया कि काकोरी कांड में जो बचे व्यक्ति, जो हमारे आजाद जी वहां से भाग निकले थे, वो कहां पहुंच गए? वो दिल्ली आ गए। दिल्ली आए, उन्होंने क्या किया कि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 में HSRA, हमने पहले क्या पढ़ा? HRA, और 1928 में गठन होता है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की स्थापना की। इसमें कौन कौन लोग शामिल हुए? तो इसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जतिन दास और हमारे बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर HSR का गठन किया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पैसा लूटकर पार्टी को उठाना था और स्वतंत्रता हेतु ये क्रांति की जा रही थी। लेकिन क्या होगा? लेकिन 1927 में जो फांसी हुई थी 4 लोगों को, उनके उनके बोलते हैं बदला लेने के लिए, या गरम जो तत्काल समय में जो माहौल गरम हुआ था, उस कारण HSRA का गठन होता है 1928 में। इतनी बात जितनी मैंने आपको बताई उसे मैं पॉइंट बना के लिख लेती हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड होता है काकोरी कांड कब होता है? ये होता है 9 अगस्त 1925। ये हो गया, समझ में आ गया। काकोरी कांड में लूटी गई ट्रेन का नाम क्या था? काकोरी कांड में लूटी गई ट्रेन, लूटी गई ट्रेन तो कौन थी? 8 डाउन ट्रेन, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या है, जो हमारे व्यक्ति थे काकोरी कांड में सम्मिलित, उन्हें जेल जो हुई वो कौन कौन से व्यक्ति थे, और 1927 में 4 लोगों को फांसी दी गई, उनका नाम। 4 लोगों को 1927 में फांसी दी गई, कौन कौन है वो? पहला है राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। इन्हें कहाँ जेल हुई? इन्हें कहाँ पर फांसी दी गई? तो गोरखपुर जेल, गोरखपुर जेल में। इतना आपको समझ में आया। हमारे जो सेकंड व्यक्ति हैं, सेकंड व्यक्ति हैं अशफाक उल्लाह खां।
अशफाक उल्लाह खां। इन्हें इन्हें जो जेल में भेजा, वो कौन सी जेल में भेजा भेजा गया? तो फैजाबाद जेल में भेजा गया। फैजाबाद जेल। थर्ड व्यक्ति कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल हो गया, अशफाक उल्लाह खां हो गया, राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ भेजा गया? राजेंद्र लाहिड़ी को भेजा गया गोंडा जेल में। गोंडा जेल में। और फोर्थ कौन है? फोर्थ हमारे हैं रोशन सिंह। रोशन सिंह। रोशन सिंह को कहाँ भेजा गया? रोशन सिंह को भेजा गया इलाहाबाद जेल में। इलाहाबाद जेल में। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, आप नोट कीजिए इसे कि किस किस को कहां पर भेजा गया। अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1924 में। ठीक है, कौन कौन सदस्य थे? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, योगेश चटर्जी एंड सचिन सन्याल। नोट कीजिए। उसके बाद में एक क्वेश्चन बोला था मैंने आपको, कौन सा बोला था? बोला था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। किसने कहा? नोट कर लिया होगा। इसे मैं मिटा देती हूं। तो लिखिए आप क्वेश्चन। लिखो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने कहा? प्रश्न। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। डॉट 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 डॉट। किसने कहा? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। दूसरा प्रश्न मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने? दूसरा क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। कौन सा क्वेश्चन था वो? कि किसी ने कहा था कि मैं यदि थोड़ा और जीत जाता, मैं यदि थोड़ा और जी जाता तो क्या होता? जी जाता तो इस धरती इस धरती माँ के दूध का कर्ज, माँ के दूध का कर्ज क्या करता? दूध का कर्ज उतार देता। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? किसका है?
इसका आंसर बताइए, मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर है अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां। इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या है, मैंने आपको बताया था कि क्या बोलते हैं, राजेंद्र जो हमारे कौन है, हमारे आजाद जी हैं, वो भाग गए थे और वो दिल्ली चले गए थे। दिल्ली में उन्होंने क्या किया था, 1928 में HSRA की स्थापना की थी। तो मैं इसे मिटा देती हूँ, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं मिठा रही हूँ। तो 1928 में गठन होता है किसका, HSRA। चलो, हिंदुस्तान रिपब्लिकन, HS लग गया। एस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एस का मतलब हो गया सोशलिस्ट। सोशलिस्ट, ठीक है, बस इतना सा कर लेते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हो जाती है 1928 में। तो समझ लीजिए 1928 में। सदस्य कौन कौन थे, सदस्य की बात करते हैं तो सदस्य हमारे हैं, पहले हैं भगत सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, सुखदेव, और कौन है, और हमारे राजगुरु जतीन दास, राजगुरु जतीन दास, जतीन दास, और कौन कौन है, बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने HSRA का गठन किया। HSRA का गठन कब हुआ, 1928 में हुआ। इतना आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं, थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं। अगर आपने साइमन कमीशन के बारे में सुना होगा, तो साइमन कमीशन भारत आया था, क्यों आया था उसके बारे में जानते हैं। हेडिंग डाल लीजिए साइमन कमीशन, ठीक है। तो साइमन कमीशन की बात करते हैं। साइमन कमीशन की घटना जो होती है वो 1927, 28 और 29 के टाइम पे हो रही होती है। तो क्या उसमें होता है वो जानते हैं पहले। फर्स्टली हमारा क्या है कि 1919 एक्ट अगर आपने पढ़ा हो, 1919 एक्ट के आधार पर कहा गया था कि जो भारत की स्थिति है उसकी जांच के लिए हर 10 वर्ष में हम क्या करेंगे कि एक कमीशन भारत आएगा और भारत आकर एक रिपोर्ट जो है वो अंग्रेजों के कार्यों के ब्रिटिश सरकार को भेजेगा। तो क्या करेगा, समझ में आया कि एक कमीशन आएगा, अंग्रेज जो काम कर रहे हैं उनका काम देखेगा कि कैसे काम कर रहे हैं, और उसके बाद रिपोर्ट तैयार करेगा और उसके बाद वो रिपोर्ट हमारी ब्रिटिश सरकार को भेज देगा। अब क्या हुआ कि नवंबर 1927 की बात है, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 अंग्रेज लंदन से निकल पड़ते हैं और 3 फरवरी 1928, बहुत इंपॉर्टेंट डेट लर्न रखना, 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचे। अब बंबई पहुंचे तो स्वागत के लिए कौन खड़ा रहेगा, स्वागत के लिए हमारे गांधी जी आ गए। तो उन्होंने कहा वेलकम साइमन। तो इसमें क्या हुआ कि गांधी ने कहा, अब गांधी जी उनसे बात करने लगे तो गांधी जी ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप जो 7 अंग्रेज हैं, बहुत मतलब हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पर आए हैं, लेकिन आप जो स्थिति यहाँ का व्यक्ति आपको बताएगा वो स्थिति आप सबको नहीं मालूम होगी और आप उसे इतनी अच्छी गहराइयों से नहीं देख पाएंगे। तो गांधी जी रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपको प्रत्येक खराब स्थिति से अवगत कराएंगे और क्या करेंगे, हम आपको पूरी जानकारी सटीक देंगे।
इसमें क्या हुआ कि साइमन ने क्या कर दिया, साइमन ने क्या बोला, मना कर दिया। गांधी जी ने गुस्से में उनका विरोध कर दिया। विरोध करने में उन्होंने कहा कि गो बैक साइमन, और क्या कर दिया, जो काले झंडे हैं, ब्लैक जो फ्लैग हैं, उन्हें दिखाकर उन्हें भगा दिया। साइमन भागकर बंबई से लखनऊ आ गया। लखनऊ में इसका जो विरोध किया, क्योंकि गांधी जी का तो सभी सपोर्ट करते थे, तो इसका विरोध लखनऊ में खली को जुमा ने कर दिया। अब देखो आगे का क्या चलता है। ऐसे ही वो फिर मद्रास गया, तो मद्रास में जो विरोध करने वाले व्यक्ति थे वो थे टी प्रकाशम। पहले मैंने क्या बताया, गांधी जी ने करा विरोध। सेकंड में क्या बताया, वो पहले तो बंबई में हो गया, लखनऊ में खली को जुमा ने कर दिया। थर्ड मैंने क्या बताया, थर्ड मैंने बताया कि मद्रास में टी प्रकाशम ने कर दिया। फोर्थ में लाहौर में करते हैं लाला लाजपत राय। अब इसका विरोध किया, लेकिन इसका कुछ सपोर्ट भी करेंगे कुछ लोग, तो इनके सपोर्ट करने वालों की लिस्ट बताते हैं। 3 पार्टी ने इन्हें सपोर्ट किया था। एक किया था फर्स्ट लीग, मुस्लिम लीग का सफी गुर है कोई, उन्होंने इनका मतलब बोलते हैं सपोर्ट किया। दूसरे हैं हमारे पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, पंजाब की यूनियन पार्टी ने भी कर दिया, यूनियनिस्ट पार्टी ने कर दिया। मद्रास की जस्टिस पार्टी ने, इन तीनों ने साइमन को सपोर्ट किया। साइमन कमीशन 2 बार भारत आया, और लाहौर में जब लाला लाजपत राय को इस साइमन कमीशन आए तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो जॉन स्कॉट के कहने पर लाहौर के पुलिस अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारी कौन था, जेपी सैंडर्स था उस टाइम पे वहां पर, 30 अक्टूबर 1928 की बात है, उन्होंने वहां पे क्या कर दिया, लाठी चार्ज करवा दी। अब लाठी चार्ज तो हो गई। इस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय के सर पर बहुत सारी लाठियां पड़ी, सर पर, तन पर, मन पर कह सकते हैं, जिससे वह घायल भी हो गए, घायल हो गए। 17 दिन के बाद क्या होता है कि 17 नवंबर 1928 की ये घटना है, लाला जी की हो जाती है मृत्यु। लेकिन लाला के मरने के समय जो अंतिम उनके शब्द थे वो क्या थे, उन्हें जानते हैं कि मेरे सिर पर पड़ी हर लाठी का हिसाब होगा, मेरे सर पर पड़ी हर लाठी का हिसाब होगा, जो अंग्रेजों के शरीर पर कील बनकर चुभेगा। जो ताबूत की जो पेटी है या शव की पेटी तक उन्हें ले जाएगा। ये उनके अंतिम शब्द थे। तो बात करते हैं लाला लाजपत राय की भी थोड़ी सी, उनका उनमें भी प्रकाश डालते हैं। उनका अन्य नाम है पंजाब केसरी, या पंजाब का शेर उन्हें कहा जाता है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, अभी हम आपको ध्यान में होगा कि HSRA हमारी एक कमेटी बनी, उसमें क्या हुआ, वो क्या हो गया कि वहां पर वो गर्मा गई, गुस्सा आ गया। उन्होंने निश्चय किया कि हम 1 महीने के अंदर में जो जॉन स्कॉट है उसे मार देंगे। और क्या हुआ, जो HSRA है जिसका 1928 में गठन हुआ, उन्होंने क्या किया, उन सभी लोगों ने एक मिलकर योजना तैयार कर डाली। अब क्या हुआ कि योजना बनाई गई कि हम क्या करें, कुछ लोग जो है लाहौर के पुलिस कार्यालय के बाहर बैठ जाएंगे, जहां पर मतलब जॉन स्कॉट रहते हैं, और कुछ हमारे क्या होंगे, कुछ हमारे ऐसे हैं जो छुप जाएंगे गलियों में। और जैसे ही जॉन स्कॉट के बाहर निकलने की भनक लगती है, तो क्या होता है, जब भनक लगी कि जॉन स्कॉट आने वाले हैं, तो भगत सिंह तैयार,
लेकिन क्या होता है कि भनक लगी कि जॉन स्कॉट आ रहे हैं, लेकिन निकलता कौन है? जेपी सैंडर्स। जेपी सैंडर्स बाहर निकलता है तो भगत सिंह और राजगुरु, उन्होंने सोचा कि जॉन स्कॉट निकलेंगे, लेकिन जेपी सैंडर्स निकल गए। उस गलती में भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर उन्हें गोली मार दी। अब गोली मार दी तो भगदड़ मच गई, सब लोग भाग गए। ये घटना है 17 दिसंबर 1928 की। इस घटना से आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, जो ये व्यक्ति हैं, ये भाग गए। लेकिन पकड़ा कौन गया? जतिन दास। जतिन दास के पकड़े जाने के बाद जतिन दास ने क्या किया? 64 दिन तक, 64 डेज, उसने क्या किया कि भूख हड़ताल की। वह शहीद हो गया। पेपर में आता है कि कितने दिन जतिन दास ने भूख हड़ताल की थी, तो 64 दिन। क्वेश्चन ये भी बनता है कि भूख हड़ताल से मरने वाला क्रांतिकारी कौन है? तो जतिन दास। अब बात होती है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त लाहौर में छिपे बैठे थे। अचानक इन्हें पता चला कि लाहौर में क्या होने वाला है। लाहौर में एक बिल पारित होने वाला है। सेंट्रल असेंबली में 2 बिल पास किए जा रहे हैं। अब ये 2 बिल आप पकड़ के रखना। उससे पहले मैं आपको आगे का बता देती हूँ, जो मैंने आपको अभी तक स्टोरी बताई कि कैसे कैसे चीजें हो गई, क्या क्या चीजें हुई। तो साइमन कमीशन लिखो, 1927 से 1929। साइमन कमीशन 1927 से 1929। 1927 से ये चलना शुरू करते हैं, 1928 में ये पहुंच जाते हैं। ठीक है। साइमन कमीशन के साथ जो है 7 लोग आते हैं। अब विरोध देखते हैं इनका। गांधी जी ने इन्हें क्या बोला था? वेलकम साइमन। स्वागत किया था, वेलकम साइमन कहा था। ये आप खुद भी लिख सकते हैं और खुद समझ भी सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी है। ठीक है। 7 लोग आ रहे थे, कहाँ से? लंदन से। लंदन से। फिर क्या हुआ? अब क्या होता है कि ब्लैक झंडे दिखाए गए। अब विरोध किस किसने किया? अब विरोध जान लेते हैं। विरोध कहाँ कहाँ हुआ? तो लिखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला विरोध तो गांधी जी ने कर दिया था बंबई में। बंबई में गांधी जी ने, गांधी गांधी जी ने। दूसरा विरोध लखनऊ में खलीकुज्जुमा ने। खली कुज्जुमा ने। थर्ड विरोध, थर्ड विरोध कहाँ हुआ था? थर्ड विरोध हुआ था मद्रास में। मद्रास, टी प्रकाशम। और फोर्थ विरोध लाहौर में। लाहौर में। तो ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है। टी प्रकाशम ये हो जाएगा, यहाँ पे विरोध करने वाले, और यहाँ पे आगे लाला लाजपत राय। लाहौर में लाला लाजपत राय। इतना मैंने आपको बताया था। देख लो किसने कहाँ कहाँ पर विरोध किया। सपोर्ट करने वाले व्यक्ति, ये तो विरोध वाले थे। अब सपोर्ट, सपोर्ट किस किसने किया साइमन कमीशन को? पहला किसने किया? पहला किया था हमारे मुस्लिम लीग का सफीगुर। मुस्लिम लीग का सफीगुर ने। सेकंड किसने किया था? सेकंड किया था पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने। पार्टी ने।
थर्ड सपोर्ट किसने किया था? मद्रास की जस्टिस पार्टी ने। मद्रास की जस्टिस पार्टी। तो समझ में आया किस किसने विरोध किया, किस किसने सपोर्ट किया। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, इतना मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब लाठीचार्ज हुई थी और हमारे लाला लाजपत राय की हत्या हो गई या उनकी मृत्यु हो गई। वो कब हुई थी? 17 नवंबर 1928 में। 17 नवंबर 1928। इनकी लाइन याद रखते हैं, इंपॉर्टेंट है। मेरे सिर पर पड़ी लाठी का, मेरे सिर पर पड़ी हर लाठी का हर लाठी का हिसाब होगा, जो अंग्रेजों के मेरे सिर पर पड़ी हल्लाटी का हिसाब होगा जो अंग्रेजों के शरीर पर कील बनकर चुभेगा। शरीर पर कील बनकर चुभेगा। ठीक है, इतना आया। पूरी लाइन आप अपना आप से लिख लेना। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, साइमन कमीशन 1927 से 29 तक 7 लोग आए थे लंदन से। विरोध करा बंबई में गांधी जी ने। पहले तो इनका वेलकम किया था, उसके बाद विरोध कर दिया क्योंकि इनकी बात नहीं मानी गई। बंबई में गांधी जी, लखनऊ में खलीकुज्जमा, मद्रास में टी प्रकाशम, लाहौर में लाला लाजपत राय। लाहौर में हो जाती है क्या, लाठी चार्ज करवा देते हैं। किसके कहने पर? जॉन स्कॉट के कहने पर। जॉन स्कॉट भी लिख लेना। जॉन स्कॉट के कहने पर लाठी चार्ज होती है और 17 नवंबर 1928 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अपनी मृत्यु के उपरांत ये, जब इनकी मृत्यु के कुछ समय पहले क्या कहते हैं कि मेरे सिर पर पड़ी हर लाठी का हिसाब होगा जो अंग्रेजों के सर पर कील बनकर चुभेगा, जो ताबूत की पेटी या 100 की पेटी तक ले जाएगा। ये उनकी लाइंस थी। सपोर्ट किसने किया? मुस्लिम लीग के सफी गुर ने, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने, मद्रास की जस्टिस पार्टी ने। ठीक है, तो ये नोट कीजिए। लाला लाजपत राय की बात करते हैं, इसके बाद इसमें क्या है, इन्हें क्या क्या कहा जाता है, तो आप ही लिख लीजिए। पंजाब का शेर और पंजाब का शेर के बाद पंजाब केसरी, दो बोलते हैं, पंजाब का शेर, पंजाब केसरी। ठीक है, नोट कीजिए इसे फटाफट से। नोट हो गया होगा? ठीक है, मैं इसे मिटा देती हूँ। इसके बाद की घटनाएं मैंने आपको थोड़ी सी और बताई थी शायद। HSR गरमा गई, उसके बाद क्या क्या चीजें हुई। तो क्या क्या चीजें बताई है। ठीक है, चलते हैं अपने दोबारा से टॉपिक पर। जेवी सैंडर्स की हत्या करने वाले थे, सॉरी, जॉन स्कॉट की हत्या करने वाले थे। जेपी सैंडर्स की हत्या की किस किसने करी? भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर।
जेबी सैंडर्स को मार दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया था कि जतिन दास को पकड़ लिया गया था, तो प्रश्न लिखो कि जतिन दास ने कितने दिन भूख हड़ताल की। प्रश्न है जतिन दास ने कितने दिन भूख हड़ताल की। तो कितने दिन की थी हड़ताल की थी? आंसर है 64 दिन। ठीक है, इतना आया। ठीक है, और दूसरा क्या बनता है कि भूख हड़ताल से मरने वाला क्रांतिकारी, भूख हड़ताल से मरने वाले क्रांतिकारी का नाम बताएं। मरने वाले क्रांतिकारी तो कौन है? जतिन दास। ठीक है, वो थोड़ा कट गया है लेकिन क्रांतिकारी है वो जतिन दास। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो, इतना मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त लाहौर में 6 बैठे थे। अचानक उन्हें क्या बात पता चलती है कि हमारे यहाँ 2 बिल पास होने वाले हैं। कौन कौन से बिल की बात कर रही होंगी मैं? तो पहली बिल जो है पब्लिक सेफ्टी बिल। अब पब्लिक सेफ्टी बिल तो नाम है, लेकिन उसमें क्या है, टैक्स लेने के उद्देश्य से ये बिल निकाला जा रहा है। दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, व्यापारिक बिल कहा जाता है जिसे, ये भी टैक्स से रिलेटेड था। और बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों ही ये चाहते थे कि ये बिल पास ना हो, क्योंकि अगर टैक्स बढ़ेगा तो पैसा इंडियन से ही लिया जाएगा, क्योंकि दोनों ही बिल में भारतीयों को टैक्स देना ही पड़ेगा। ये उनके दिमाग में चल ही रहा था। तो क्या होता है, दोनों ने मिलकर लाहौर की असेंबली में क्या सोचा कि हम बम फेंकेंगे। लेकिन तभी उन्हें गांधी जी के दर्शन हो जाते हैं, ध्यान आ जाता है कि भाई उन्होंने कहा था कि हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलो। तो अहिंसा की जब उन्हें याद आई तो उन्होंने सोचा कि हम अहिंसा के मार्ग पर प्रशस्त होकर क्या करेंगे, बम तो फेंकेंगे, लेकिन तब फेंकेंगे जब वहां पर कोई ना हो। तो उन्होंने जो बम फेंका तो कब फेंका, जब वहां पर कोई नहीं था। 8 अप्रैल 1929 की बात है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंक दिया। अब बम फेंका है तो ऐसे तो जाने नहीं देंगे, पकड़ लिया गया। भगत सिंह को पकड़कर जो न्यायाधीश हिल्टन है, उस टाइम पे न्यायाधीश हिल्टन के पास लाया गया और हिल्टन से उसका कारण पूछा कि आपने क्यों हमारे इसमें बम फेंका, क्यों हमारी असेंबली में बम फेंका। तो हिल्टन ने जब ये पूछा तो भगत सिंह ने कहा कि अंग्रेज जो हैं वो बहरे हैं, वह कोई बात नहीं सुनते। ठीक है, उनको सुनाने के लिए मैंने ये बम फेंका है। अब हिल्टन ने, उन्हें पता था कि इन्होंने सैंडर्स की हत्या के टाइम पर ये भी व्यक्ति शामिल थे। तो हिल्टन क्या करते हैं कि सैंडर्स की हत्या का आरोप लगाकर भगत सिंह और भगत सिंह को फांसी की सजा सुना देते हैं, सुखदेव को और हमारे राजगुरु को, तीनों को ही। अब इनके लिए हमारे मदन मोहन मालवीय जी आते हैं, चाहते हैं कि भाई ये छूट जाएं, तो इनका क्या कर देते हैं, जमानत कराने हेतु आ जाते हैं 14 फरवरी को। अब लोगों को 14 फरवरी ये तो याद रहता है कि वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, लेकिन 14 फरवरी को और भी कुछ मनाया जाता है। चलते हैं उसी तरफ। अब क्या है, जमानत तो मिल नहीं पाई और ना ही इनका मुकदमा सुना गया।
इसलिए 14 फरवरी को क्या मनाते हैं? ब्लैक डे या काला दिवस के रूप में मनाते हैं। इतना आया समझ में? आगे चलते हैं। ये घटना चल रही है, 14 फरवरी को वाली बात आपको समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है मार्च की। 23 मार्च 1931 की बात आती है। लाहौर की जेल में इन तीनों को फांसी दे दी जाती है और भगत सिंह की मृत्यु के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। तो दोनों का अर्थ क्या है? एक ही है। इनकलाब जिंदाबाद मैंने कल भी आपको बताया था कि इनकलाब जिंदाबाद लॉन्ग लाइफ रेगुलेशन है, ठीक। और इसका अर्थ क्या है कि क्रांति अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद नारा लिखा किसने था? मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। नारे का प्रथम बार सभा में प्रयोग किसने किया था? तो हजरत मोहानी जी ने इसका प्रयोग किया था। इस नारे को प्रसिद्ध कराने में मुख्य जो व्यक्ति रहे हैं वो कौन हैं, जिन्होंने जन जन तक पहुंचाया? वो है हमारे भगत सिंह। एक मुझे भगत सिंह की बड़ी सुंदर सी लाइन याद आ जाती है, सुनेंगे आप? तो मैं सुनाती हूँ कि क्रांति अमर रहेगी, क्रांति अमर रहेगी, क्रांतिकारी मारा जाता है, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। तो ये लाइन है हमारे भगत सिंह जी की। आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो मैं ये सब चीज आपको जो जो इम्पोर्टेंट है वो व्हाइट बोर्ड में लिख लेती हूँ। 2 बिल पास हुए, ठीक है। 2 बिल कौन कौन से? पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड बिल। 2 बिल आ रहे थे हमारे पास, पब्लिक सेफ्टी बिल, और सेकंड आ रहे हैं, सेकंड कौन सा बताया था मैंने? ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ये सारे किससे संबंधित थे? ये सारे हमारे थे कि हमारा क्या बनेगा, टैक्स हेतु लाए जा रहे थे, जिसमें हमारे जो भगत सिंह और बटुकेश्वर है वो इसे पास नहीं होने देना चाहते थे। तो भगत सिंह ने क्या किया? असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंक दिया। लिखते जाना आप। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और कौन? बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका। असेंबली में बम फेंका, ठीक है। इनसे पूछा गया, इन्होंने बोला भाई कि जो अंग्रेज हैं वो बहरे हो चुके हैं, इसलिए मैंने बम फेंका। काला दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको बताया था 14 फरवरी ब्लैक डे के रूप में। ब्लैक डे 14 फैब। इनका मुकदमा लड़ने के लिए कौन आया था? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का। तो मुकदमा लड़ने आए थे, मुकदमा लड़ने कौन आए थे? मुकदमा लड़ने आए थे हमारे मदन मोहन मालवीय। कितनी आपको बात समझ में आई? 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। इंपॉर्टेंट है भगत सिंह, राजगुरु और तीसरे कौन है? भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को 23 मार्च 1931 को इम्पोर्टेंट लाइन
फांसी की सजा दे दी गई, फांसी की सजा दे दी गई। इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो नोट कीजिए इसे फटाफट से। उसके बाद मैं इसे मिटा दूंगी, उसके बाद आगे चलती हूँ। फटाफट से नोट करना। चलो मैं इसे मिटा देती हूँ। ये अब आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो आप। मैंने क्वेश्चन बताया था, इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ क्या है? देखिए फटाफट से। क्वेश्चन बनता है, इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ बताइए। इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ। तो क्या बताया था मैंने आपको इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ? कल बताया था, क्रांति अमर रहे। क्रांति अमर रहे, एक ये बताया। दूसरा क्या चीज़ें बताई थी? इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने लिखा? इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने लिखा? मैं सॉर्ट आउट कर रही हूँ, आप मत करना। किसने लिखा? तो किसने लिखा था इनकलाब जिंदाबाद का नारा? इनकलाब जिंदाबाद का नारा मोहम्मद इकबाल ने लिखा। मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मेरा, ये तो समझ में आ गया। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन लिखो कि इनकलाब जिंदाबाद नारे का प्रथम बार सभा में किसने प्रयोग किया था? इनकलाब जिंदाबाद नारे का, जिंदाबाद नारे का सभा में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? इसका आंसर है हजरत मोहानी ने। हजरत मोहानी ने। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या बनेगा? फोर्थ क्वेश्चन, इस नारे को प्रसिद्ध किसने किया? लिखो, इस नारे को जन जन तक किसने पहुंचाया, या इस नारे को प्रसिद्ध किसने किया? प्रसिद्ध किसने किया? तो इस नारे को प्रसिद्ध करने वाले व्यक्ति हैं भगत सिंह। किसने किया? आंसर है भगत सिंह। ध्यान से पढ़ना, मैं क्वेश्चन आगे पूछ सकती हूँ आपसे, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया? तो आगे चलते हैं। मैंने इनकी एक लाइन आपको बताई थी, क्रांति अमर रहेगी, क्रांतिकारी मारा जाता है, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। ये हमारे भगत सिंह द्वारा लिखी गई लाइनें हैं, बोली गई लाइनें हैं, ठीक है? अब बात करते हैं बारदोली की। बारदोली सत्याग्रह जानते होंगे आप। बारदोली सत्याग्रह में क्या होता है कि बारदोली सत्याग्रह में एक हमारी बारदोली में, गुजरात में है बारदोली,
तो गुजरात के बारदोली में काली पराज आदिवासी के बीच में जो जमींदार हैं वो टैक्स लेते थे, और टैक्स भी कम नहीं लेते थे, बहुत ज़्यादा लेते थे। क्या होता था, जो बिचौलिया होता था वो जमींदार जो है वो टैक्स बढ़ा दे रहे थे बीच बीच में। और ये कैसे करते थे, बढ़ा तो देते थे लेकिन अंग्रेजों को जो टैक्स होता था उतना ही देते थे, और बीच वाले क्या करते थे, खा लेते थे। तो इन्होंने टैक्स में 30% एकदम से बढ़ा दिया। और बारदोली में उस टाइम पर पड़ रखा था अकाल। अकाल बाद सूखा पड़ गया, लेकिन जमींदार टैक्स ले ही रहे थे। अब देखो, अब इस उलझन को सुलझाने के लिए किसे बुलाएंगे? तो आपको पता है किसे बुलाना चाहिए, गांधी जी को ही बुलाएंगे। गांधी जी को बुलाया जाता है। गांधी जी आते हैं, आते नहीं हैं। इस क्यों नहीं आते? क्योंकि अस्वस्थ होते हैं। अस्वस्थ स्थिति में उन्होंने क्या किया कि जो हमारे पटेल जी हैं, वल्लभ भाई पटेल की बात चल रही है, उन्हें क्या किया कि भाई मैं तो नहीं आ पाऊंगा, इन्हें ले जाइए। उन्हें भेज दिया गया। अब भेजा तो पटेल ने एक बारदोली कमेटी बनाई और कमेटी के माध्यम से यह जानकारी कहाँ पहुँचा दी, अंग्रेजों के पास पहुँचा दी। जब अंग्रेजों को यह बात पता चली कि बिचौलिया जमींदार इतना टैक्स खा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, ये बात पता मतलब लग गई, तो उन्होंने चीज़ें क्या करी, इन्हें दूर करने की कोशिश करी। और उन्होंने क्या किया, जो 30% का लगान है वो क्या किया, जमींदारों को बोला भैया तुम जो फालतू का ये टैक्स ले रहे हो, ठीक है, और हमने तुम्हें रखा है कि आप हमें टैक्स दोगे, तो हम आप ही को हटा देते हैं। और टैक्स कौन देगा? टैक्स देंगे, जो 30% का लगान था उसे कम कर 6.23% कर दिया गया। अब किससे लोग खुश हुए? खुश हुए वल्लभ भाई पटेल से। अब क्या हुआ, गांधी जी वहाँ आ गए, और वहाँ पे जो महिलाएं थी, तो महिलाओं ने, जो बारदोली की महिलाओं ने गांधी जी को, महात्मा गांधी ने, मतलब वैसे तो कहते हैं कि बारदोली की महिलाओं ने क्या वो पटेल जी को पटेल की उपाधि दी थी, सॉरी सरदार की उपाधि दी गई। तो वहीं पे महात्मा गांधी जी ने भी उन्हें क्या कहा, सरदार कहा। और इस काली पराग जो जाति है, जनजाति है, इसका जो अब नाम है बदलकर रानी पराज कर दिया गया। इतना आपको समझ में आ गया? चलो इसकी बात करते हैं। आप लिखो बारदोली सत्याग्रह, बस थोड़ा सा लिख लो, बारदोली सत्याग्रह डैश करो, कब यहाँ पे हुआ था, 1928 में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। किसके द्वारा? बारदोली महिलाओं द्वारा उपाधि दी गई। तो ये आप खुद से लिख लेना, इतना मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? ठीक है, अब क्या है, 6.23%, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैंने आपको इतना बता दिया कि बारदोली सत्याग्रह में क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी, कैसे कैसे हुआ, कितने जो बिचौलिया थे कैसे पैसे खा रहे थे। तो मेरी वैसे तो क्लास यहीं पे पूरी हो गई है, पर मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, या मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जो आपने गांधी जी से रिलेटेड किए होंगे, और कुछ मैंने भी पढ़ाए हैं, कुछ आपने भी पढ़े होंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि जो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा है, बताओ। जो जो मैंने पढ़ा है उसे मैं लिखूंगी नहीं, क्या लिखी दूं?
महात्मा गांधी जी महात्मा गांधी जी का क्या? जी के सत्याग्रह क्रियाविधि, जी की सत्याग्रह क्रियाविधि, सत्याग्रह क्रियाविधि। ऐसा लग रहा होगा ना कि बहुत हार्ड लैंग्वेज लिख रहे हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तो आ जाएगा। क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की गई? सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की गई? कहाँ प्रस्तुत की गई? तो चंपारण आंदोलन जो है उस टाइम पे चंपारण सत्याग्रह के दौरान की गई थी। ठीक है, पहला ये है। सेकंड क्वेश्चन है, सैंडर्स को किसने मारा था? अंग्रेज अफसर, अभी पढ़ाया ना मैंने ये अफसर, सैंडर्स को किसने मारा था? सैंडर्स को किसने मारा था? किसने मारा था? तो किसने मारा था? ये मारा था हमारे भगत सिंह ने, पता होगा। जय हिंद का नारा दिया, या जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा। इजी बनाओ इस क्वेश्चन को। तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा? जय हिंद उसी का नारा है जिसने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा लगाया था। तो कौन है वो? सुभाष चंद्र बोस। चलो नेक्स्ट, लोकमान्य किसे कहते हैं? लोकमान्य, ये तो आपको पता होगा। लोकमान्य किसे कहेंगे? लोकमान्य कहते हैं बीजी तिलक को। और लोकनायक किसे कहते हैं? लोकनायक, लोकनायक पता है? लोकनायक कहते हैं हम जेपी नारायण को। और लोकहितवादी किसे कहते हैं? लोक हितवादी किसे कहते हैं? लोकहितवादी हम कहते हैं किसे? लोकहितवादी हम कहते हैं गोपाल हरि देशमुख को। इतना आ गया समझ में? ठीक है। एक है, मैं नास्तिक क्यों हूं, किसकी बुक है? फिफ्थ, मैं नास्तिक क्यों हूं, क्यों हूं, बुक बतानी है किसकी है? तो ये है हमारे भगत सिंह की, मैं नास्तिक क्यों हूं। इतना आया। एक क्वेश्चन है कि अंग्रेजों का जब 1929 अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था वो कहाँ पर हुआ? वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन आप अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर दीजिए, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि जो वो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था लाहौर में 1929 में। इतना आपको समझ में आया? ठीक है। अब 1928 तक मैंने ये बता दिया, उसके बाद की घटनाएं मैं आपको बताती रहूंगी। काकोरी कांड का नायक कौन था ये लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ाया है। काकोरी कांड का नायक तो कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल। कांड का नायक। और क्या पढ़ाया था मैंने? एक चीज और क्या पढ़ाई होगी मैंने? और चीज आपको कुछ याद है? ऐसे तो बहुत कुछ पढ़ाया है।
और लिख सकते हो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, अहमदाबाद मील सत्याग्रह कब हुआ। उसके अलावा आप और चीज़ भी लिख सकते हो, ऐड कर लीजिए क्वेश्चन महात्मा गांधी जी से रिलेटेड तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की गई? तो चंपारण में प्रस्तुत की गई। अंग्रेज अफसर सैंडर्स को किसने मारा था? तो आप बताएंगे किसने मारा था? तो हमारे भगत सिंह द्वारा ये मारे गए थे। जय हिंद का नारा, और कौन सा नारा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। लोकमान्य किसे कहते हैं? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। लोक नायक की बात करते हैं तो लोक नायक कहते हैं जेपी नारायण को। लोक हितवादी की बात करते हैं तो हम किसे कहते हैं? गोपाल हरि देशमुख को। मैं नास्तिक क्यों हूँ बुक, वाई एन एथिस्ट, तो कौन है इसके राइटर? इनके राइटर हैं भगत सिंह। काकोरी कांड का नायक कौन है? काकोरी कांड का जो नायक है वो है हमारे राम प्रसाद बिस्मिल। आज की क्लास यहीं पे पूरी होते हुए कल मैं दोबारा से यहीं से कंटिन्यू करूँगी। तो अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आप क्या करेंगे? लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपको अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करवा पा रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।